मिथुन राशि वाले दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस बड़े और चमत्कारी बदलाव के लिए जो इस सप्ताह आपके लाभ भाव में एक बड़ी हलचल पैदा करने जा रहा है। जी हां, ऐश्वर्य और सुख का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि को छोड़कर अब आपके गेम चेंजर भाव में प्रवेश करेगा। क्या यह शुक्र आपके अधूरे सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है? अंगारक योग से मुक्ति का यह अंतिम पड़ाव क्या आपको मानसिक शांति दे पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, चंद्रमा की चाल इस सप्ताह आपके मन के भीतर कमाल करेगी या फिर बवाल मचाएगी। अगले कुछ मिनटों में हम आपके करियर, धन, प्रेम, प्यार, संतान और स्वास्थ्य की हर एक उस बारीकी परत को खोलकर देखेंगे जो आपके आने वाले 7 दिनों को पूरी तरह से परिभाषित करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और गाइड एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? राशिफल की गहराइयों में जाने से पहले आकाश मंडल की वर्तमान स्थिति को समझते हैं। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह बहुत खास है। स्वयं गुरुदेव बृहस्पति आपकी ही राशि में प्रथम भाव पर संचार कर रहे हैं, जो शुभ है। केतु महाराज ने आपके तीसरे भाव यानी सिंह राशि पर अपना मजबूत डेरा डाला हुआ है, जो आपके हौसलों को बुलंद कर रहे हैं। भाग्य स्थान पर मंगल, बुध और राहु की युति कुंभ राशि में एक अलग ही ऊर्जा पैदा कर रही है। वहीं कर्म स्थान यानी मीन राशि में सूर्य, शनि और उच्च के शुक्र गोचर कर रहे हैं। लेकिन इस सप्ताह की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 26 मार्च को शुक्र मेष राशि में जाएंगे। यह आपकी राशि के लाभ स्थान यानी 11वें भाव में पड़ती है। अच्छी खबर यह भी है कि अंगारक योग से छुटकारा पाने का यह बिल्कुल अंतिम सप्ताह है। 2 अप्रैल के बाद आप इसी भारी दबाव से पूरी तरह से मुक्त होने वाले हैं। मिथुन राशि वाले दोस्तों, करियर के मामले में यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही ऊर्जावान रहेगा। गुरुदेव का आपकी राशि में होना आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बहुत मजबूत करेगा। 10वां भाव कर्म भाव में शनि और सूर्य की स्थिति कार्य क्षेत्र में थोड़ी मेहनत तो बढ़ाएगी, लेकिन शुक्र का गोचर 26 मार्च के बाद आपके लिए नए और बड़े अवसर लेकर आएगा। यदि आप नौकरी पेशा है तो इस सप्ताह बॉस के साथ तालमेल बिठाने में आसानी होगी। व्यापारी दोस्तों के लिए यह समय निवेश के पुराने फैसलों से लाभ कमाने का है। लाभ स्थान पर शुक्र का आना आपके नेटवर्क और संपर्क को बहुत बढ़ा देगा। विदेशी स्रोतों से भी लाभ होने की प्रबल संभावना इस हफ्ते बनी हुई है। आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए यह हफ्ता गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। लाभ स्थान यानी 11वें भाव में शुक्र का जाना आपकी आय के नए स्रोत खोल देगा। इस हफ्ते तो अभी नींव रखी जाएगी, आगे आने वाले समय में शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी आय के नए स्रोत खोल देगा, रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग है और अचानक धन लाभ की भी संभावना बढ़ेगी। राहु और मंगल की भाग्य स्थान पर युति आपको रिस्क लेने के लिए उकसा सकती है, लेकिन सावधान रहें। जल्दबाजी में निवेश आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। 26 मार्च के बाद शुक्र की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जो शुक्र का अपना भाव है। यह दृष्टि शेयर मार्केट और सट्टेबाजी लाभ के संकेत दे रही है। अपनी बचत और खर्चों के बीच इस सप्ताह एक बेहतर तालमेल बनाकर जरूर चलें। स्वास्थ्य के मामले में मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह मिला जुला असर देखने को मिलेगा। मंगल और शनि का अस्त होना आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा कमजोर कर सकता है। सीजनल बीमारियों और एलर्जी से बचकर रहें। योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में इस सप्ताह विशेष रूप से स्थान जरूर दें। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ है। लाभ स्थान के शुक्र की पंचम भाव पर दृष्टि विद्या और बुद्धि में असाधारण वृद्धि करेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। पंचम भाव के स्वामी शुक्र जब लाभ स्थान पर संचार करेंगे तो पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी को 4 चांद लगाएगा। कला, फैशन और अन्य क्रिएटिविटी क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को शुक्र की इस स्थिति का विशेष रूप से
लाभ मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छी खबर आपके मन को प्रसन्नता और शांति देगी। संतान के माध्यम से भी लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। उनकी उन्नति देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं है। 26 मार्च को शुक्र का मेष राशि में जाना आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा भर देगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव यानी प्रेम प्यार भाव पर पड़ेगी, जो शुक्र का अपना भाव है, जो अत्यधिक उत्तम रहेगी। यदि आपके रिश्ते में कोई कड़वाहट थी तो वह अब मधुरता में बदल जाएगी। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। जो दोस्त विवाह के योग्य हैं उनके लिए रिश्ते के अच्छे प्रस्ताव आने के संकेत है। दाम्पत्य जीवन में भी जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगा। सप्ताह के अंत में कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान भी अपने पार्टनर के साथ बना सकते हैं। सप्ताह के बीच में चंद्रमा की भी सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। पति पत्नी में नजदीकियां बढ़ेंगी। दोस्तों अब बात करते हैं इस सप्ताह के सबसे मुख्य ग्रह यानी शुक्र देव के गोचर की। 26 मार्च को शुक्र आपके लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव और ऐश्वर्य का सबसे बड़ा कारक माना गया है। लाभ स्थान पर शुक्र का आना यह बता रहा है कि आपकी इच्छाएं अब पूरी होने वाली है। यहां से शुक्र की दृष्टि आपके संतान और विद्या भाव पर पड़ेगी, जो बहुत ही शुभ है। यह गोचर आपको निवेश कार्यों में भी बहुत बड़ी और सुखद सफलता दिला सकता है। शुक्र की यह चाल आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण और चमक पैदा करेगी। यह इस सप्ताह का बेहतरीन बदलाव साबित होगा। दोस्तों अब बात करते हैं उस ग्रह की जो मन का स्वामी है और जो सबसे तेज गति से अपना फल देता है। सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा की वृषभ राशि यानी आपके 12वें भाव में गोचर से होगी। यहां चंद्रमा होने से खर्चों की अधिकता रह सकती है। मन थोड़ा अशांत या बेचैन महसूस कर सकता है। इस दौरान नींद की कमी आपको परेशान करेगी। कोशिश करें कि फालतू के विवादों से दूर रहें, ताकि मानसिक शांति बनी रहे और ऊर्जा बची रहे। 25 मार्च की सुबह चंद्रमा आपकी अपनी राशि यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पहले से ही गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है। प्रथम भाव में यह युति योग गज केसरी योग का निर्माण करेगा। राशि पर इस योग का विशेष महत्व है। यह समय आपके लिए पूर्णतया कमाल करेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर काम को बड़े उत्साह के साथ पूरा करेंगे। सोच में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका दूसरा भाव यानी धन भाव है। यह भाव चंद्रमा का अपना भाव है। यह समय आर्थिक लाभ के लिए बहुत शुभ है। चंद्रमा का अपने भाव पर गोचर अत्यधिक उत्तम रहेगा। आपकी वाणी में एक अद्भुत मिठास होगी, जिससे आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी और आप अपनों के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। यहाँ बैठे चंद्रमा आपके भाग्य को बल देंगे। रविवार की दोपहर के बाद चंद्रमा तीसरे भाव यानी सिंह राशि में केतु के साथ संचार करेंगे। यहाँ थोड़ा बवाल मन के भीतर मच सकता है। वैसे तो यहाँ चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन केतु के साथ युति योग कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। अचानक से कोई अनजाना डर या घबराहट आपकी एकाग्रता को भंग करने की कोशिश करेगी। भाई बहनों के साथ वाद विवाद से बचें। इस समय खुद को शांत रखें और अध्यात्म का सहारा लें। मिथुन राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए उन्नति और लाभ के नए द्वार खोल रहा है। बस अपनी वाणी और उग्रता को गुरु के ज्ञानमयी ऊर्जा से नियंत्रित रखें। इस सप्ताह का विशेष उपाय, शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई और मिश्री चढ़ाएं। साथ ही प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। अंगारक योग की शांति के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें। मैं हूं आपका दोस्त राजेश कालिया। जय माता दी।